अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है मलिक रियाज जो कराची में कर रहे हैं। कब्ज़ा माफिया हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े, या दूसरे नंबर पे आप कह लें, पहले नंबर पे तो और हैं वो DHS वाले, जिनके बारे में लाहौर हाई कोर्ट वालों ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है। तो अब जो मलिक रियाज जो कर रहे हैं कराची में बहरिया टाउन पर, उन्होंने मजीद ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पर वो फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, नए फेज़ बनाना चाहते हैं, और उसके लिए वो लोगों को वहाँ से ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं। कल उन्होंने गोलियां भी चलाई उनके गार्ड्स ने, और ऐसे में सिंध पुलिस भी उनके साथ है। ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि सिंध पुलिस एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के साथ क्या कर रही है। क्यों नहीं कोई नोटिस लेता? क्यों नहीं कोई पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने नोटिस तो लिया और कहा कि रिपोर्ट पेश कीजिए, तो वो कहाँ पे है? क्यों नहीं कार्रवाई हुई इसके ऊपर? पुलिस अब कब्जा माफिया को क्या प्रोटेक्ट करेगी? जो निहत्ते लोगों पे गोलियां चला रहे हैं उनको पुलिस प्रोटेक्ट करेगी? पुलिस की सरपरस्ती में शहरियों को गोलियां मारी जाएंगी प्राइवेट गार्ड्स की तरफ से? ये अब होगा। लेकिन हमें इसमें भूलना नहीं चाहिए, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, सिंध हुकूमत की। मलिक रियाज हर लिहाज से अनटचेबल है। हम आपको बताते हैं कि जो मलिक रियाज थे, जब सुप्रीम कोर्ट में इनका सिंध में ये नाजायज कब्जा सामने आया, कराची में जो बहरिया टाउन कराची था, ये सारी जो उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन जो ज़बरदस्ती कब्जे में ली गई, गरीबों को उनके घरों से निकाल के उनके जो आखिरी कमाई का जरिया छोटे मोटे जानवर और छोटी मोटी काश्तकारी होती थी वो भी उनसे छीन के उनको भूखा मरने के लिए छोड़ के जो इसने मलिक रियाज ने कब्जा किया, इसको माशाल्लाह से हमारी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजमत सईद शेख ने जायज़ करार दिया। ये उनके क्रेडिट पर रहेगा, उस बेंच के क्रेडिट पर। ये तारीखी फैसला कि हम ये तो सुनते थे कि रिश्वत देके कोई अपनी गैर कानूनी काम करवा ले, ये कि जहां पर सॉरी यहां पर रिश्वत को एक लीगल तरीका दिया जस्टिस अहमद सईद शेख ने। उन्होंने कहा नाजायज कब्जे को तुम सुप्रीम कोर्ट को पैसे देके जायज करवा लो, यानी कि सरकारी खजाने में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डालो नाजायज हराम की अपनी कमाई, और जो नाजायज कब्जा है वो लीगल करवा लो। ये जस्टिस अहमद सईद शेख ने एक दरख्शंदा मिसाल कायम की पाकिस्तान की, और क्या पूरी दुनिया की अदालती तारीख की, कि जहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत नाजायज कब्जे को पैसे के एवज जायज करार दे रही है। तो अब वो पैसे अदा होने शुरू हो गए। ये तो देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज साहब को फैसिलिटेट किया गया। फिर सिर्फ वहां पर नहीं फैसिलिटेट किया गया, फिर आप देखिए कि फैसिलिटेट किया गया जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने भी मलिक रियाज के बैरून मुल्क पैसे पकड़े गए। क्या हुआ? वो जो बरतानवी हुकूमत थी उससे जाके शहजाद अकबर ने नेगोशिएट किया। उन्होंने कहा कि आप पैसे वापस करें, और वो पैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उस जुर्माने में एडजस्ट करवा दिए। हालांकि पाकिस्तान को यूं 460 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट के जरिए मिलता, 40 अरब रुपया लंदन से वापस आके मिलता, तो पाकिस्तान को 500 अरब रुपया मिलता। 500 अरब रुपया कौमी खजाने मिलता, यानी कि तकरीबन 3.5-4 अरब डॉलर। लेकिन माशाल्लाह शहजाद अकबर साहब ने वो 40 अरब उधर एडजस्ट करवा के 460 अरब को भी 420 अरब करवा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट से मिलना था। ना सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, ना कुछ हुआ। मलिक रियाज को 80 अरब रुपये मजीद बचत होगी, और फिर भी उनकी भूख खत्म नहीं हुआ, अब जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अब देखिए कि जो लंदन में जो फ्लैट्स खरीदे मलिक रियाज ने, वो उन्होंने देखिए वो उन्होंने नून लीग के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ, उनके बेटे हसन नवाज से खरीदे, और कहते हैं कि उनकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 30 से 35 मिलियन पाउंड होनी चाहिए थी, लेकिन वो 50 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज ने खरीदे। आखिर 15 मिलियन पाउंड का इतना एग्जेजरेटेड मुनाफा क्यों दिया उन्होंने शरीफ खानदान को? देखिए यहाँ पर भी उनके फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। फिर आप देखिए सिंध में जो उन्होंने सारा ज़मीनों पर कब्जा किया है, ये वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी फौज की होती है, और जो सिंध हुकूमत की होती है, सिंध पुलिस उसकी मदद से, महकमा माल के डिपार्टमेंट की मदद से उन्होंने सारा कब्जा किया। पीपल्स पार्टी के यहाँ पे फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। यानी कि मलिक रियाज को हर एक फैसिलिटेट करता है, और क्यों हर एक फैसिलिटेट करता है उसकी वजह भी है। यहाँ पे DHA वैली मलिक रियाज डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और मलिक रियाज को ये जो पैसे हैं बाहर से आते, ये भी उनके एडजस्ट हो जाते हैं। अब देखिए मलिक रियाज क्यों इतना बड़ा वो बुत हैं कि उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। मलिक रियाज ने जो आप देखिए कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा हम आपको बताते हैं कि उनके एक बेटे
रेसिंग करवाते थे अली रियाज, उन्होंने बैरियटोन पिंडी में एक रेसिंग में 2 नौजवान बच्चे मारे गए। मलिक रियाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया जैसे इफ्तिखार चौधरी होते थे। वो नोटिस के बाद मलिक रियाज और अली रियाज पेश ना हो सो मोटो नोटिस पर, तो एक दिन बैरियटोन की एडमिनिस्ट्रेशन पेश होने के लिए आ गई। अब हम ये बता रहे हैं कि क्यों मलिक रियाज अनटचेबल है। तो जब बैरियटोन की एडमिनिस्ट्रेशन पेश होने के लिए आई तो उनकी जारी बात है, सुप्रीम कोर्ट में एक तरीकाकार होता है, हाजिरी लगती है कौन कौन पेश हो रहा है। तो वो जस्टिस जवाद ख्वाजा होते थे जो उस वक्त जज थे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के, बाद में चीफ जस्टिस भी बने, वो हाजिरी लगा रहे थे। तो अब जब हाजिरी लगनी शुरू हुई तो सबसे पहले जो रोस्ट्रम पे आए हाजिरी लगवाने के लिए, उन्होंने कहा जी मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर हाजिरी लगाई। फिर एक और आए मेजर जनरल रिटायर्ड शौकत सुल्तान की हाजिरी लगाई। फिर फलाना मेजर जनरल रिटायर्ड, तो फलाना वाइस एडमिरल रिटायर्ड, तो फलाना एयर वाइस मार्शल। तो 8-9 जब रिटायर्ड इतने सीनियर फौजी अफसरान गुजर गए तो जवाद ख्वाजा साहब ने जो पीछे कुछ रह गए थे भी जिनकी हाजिरी रहती थी, उनकी तरफ देख के उन्होंने ग्लासेस नीचे किए और उन्होंने कहा आप लोगों में से कोई हाजिर सर्विस भी है। यानी कि इतना बड़ा तमाचा था ये कि सारे के सारे ही रिटायर्ड होके इस कब्जा माफिया के मुलाजिम लग जाते हो। मतलब ये एक और जिसे कहते हैं इलीगल हाउसिंग सोसाइटी, और वो तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान को मुलाजमत देती है। क्यों? रिटायर्ड जज साहिबान को मुलाजमत देती है, क्यों? सोचिए ना, एक कब्जा माफिया क्यों देता है, और ये सारे क्यों जाके उधर मुलाजिम लगते हैं? इन सब के क्यों बैरियर टाउन में बंगले हैं? क्या वजह है? तो ये बात यह है कि असगर खान केस में जब पकड़े गए पैसे देने पर आईजीआई को, जो उस वक्त की फौजी एहलकार थे, जो एजेंसियां थीं आईएसआई और एमआई, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि अब एक नया किरदार क्रिएट किया जाए जो हमारे बिहाफ पर लोगों को पैसे दे। तो एक मलिक रियाज नामी एक करेक्टर क्रिएट किया गया, उसको ज़मीनें दिलवाई गई, उसको ज़मीनों पर कब्जे करवाए गए, उसको एक बिजनेसमैन की शक्ल दी गई। अब वो सियासी जमातों को भी पैसे देता है, अब वही मुख्तलिफ चैनल्स को भी पैसे देता है। अगर रेमंड डेविस पाकिस्तानियों को कत्ल करता है तो उनके खून बहा की कीमत भी मलिक रियाज आईएसआई के कहने पर सीआईए के कातिल के लिए वो पे करता है। तो ये सब कुछ मलिक रियाज करता है। अब अगर कल को कोई केस अगर आ जाए कि एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दिए, खरीदा या कुछ किया, तो होगा क्या? वो कहेंगे मलिक रियाज ने दिए, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। तो वो ताल्लुक नहीं इस्टेब्लिश हो सकेगा। तो मलिक रियाज एक क्रिएट करदा एक जिन है। वो इमरान खान उनके जेट तैयारे पर इंडिया के दौरे पर भी जाते हैं मैच देखने के लिए। लाहौर में बैरियर टाउन में वो बिलावल हाउस भी बनाते हैं। लंदन में वो हसन नवाज से महंगे अपार्टमेंट्स भी खरीदते हैं, जो उनकी कीमत है उससे ज़्यादा कीमत पर खरीदते हैं, और उनको कोई नहीं पूछ सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके पैसे एडजस्ट करवा देते हैं। अजमत सईद शेख उनका नाजायज़ कब्जा जायल करवा देते हैं। शहजाद अकबर उनके पैसे एडजस्ट करवा देते हैं जो लंदन में पकड़े जाते हैं हराम के पैसे। तो मलिक रियाज एक जिन है और ये एक रियासत का क्रिएट करदा जिन है। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि मलिक रियाज क्यों अनटचेबल है और क्यों अनटचेबल रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।